नमस्कार, आपको हम लिए चल रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, क्योंकि हम जानते हैं कि शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट्स 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौट रहे हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अब से कुछ ही देर में कैलिफोर्निया के समुद्र में उतरेगा। इसे स्प्लैश डाउन कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण में जिस वक्त वो एंटर करते हैं, उस वक्त स्पेसक्राफ्ट का तापमान लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस समय स्पेसक्राफ्ट की गति लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। ये उस वक्त की बात बता रहे हैं जब वो स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर कर रहा होता है। चारों एस्ट्रोनॉट्स एक दिन पहले शाम लगभग 4:45 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे और ये स्पेसक्राफ्ट 263 किलोग्राम से अधिक कार्गो के साथ वापस आ रहा है। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से अधिक प्रयोगों का डेटा शामिल है। ये अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सभी एस्ट्रोनॉट्स 26 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे थे और एक्सियोम मिशन 4 के तहत 25 जून को दोपहर करीब 12 बजे ये रवाना हुए थे और उसके बाद अंतरिक्ष में 18 दिन रहने के बाद अब ये वापस पृथ्वी की ओर वापसी कर रहे हैं और उस क्षण का इंतजार है जब कुछ ही पलों में उनके यान का स्प्लैश डाउन कैलिफोर्निया के पास समुद्र में होगा। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 18 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद अपनी टीम के साथ धरती पर वापसी कर रहे हैं और वापसी से पहले ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने भी बड़ी खुशखबरी दी और उन्होंने बताया कि कैसे एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु जिस मिशन के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे, उन्होंने सफलतापूर्वक वो सारे मिशंस पूरे कर लिए हैं। इसरो ने बताया है कि शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में सभी 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए 7 अहम वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें भारतीय टार्डिग्रेड प्रजाति पर अध्ययन, मांसपेशियों के विकास यानी मायोजेनेसिस, मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोएल्गी पर रिसर्च, फसल बीजों की प्रतिक्रिया और वॉइजर डिस्प्ले उपकरण का परीक्षण इन प्रयोगों में शामिल था। ये सभी प्रयोग अंतरिक्ष में जीवन, खेती और जैव विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माने जा रहे हैं। इसरो ने शुभांशु शुक्ला को भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा भी सुझाए गए कई वैज्ञानिक प्रयोग करने की जिम्मेदारी दी थी। एक्सियोम 4 मिशन में कुल लगभग 60 वैज्ञानिक अध्ययन शामिल रहे। इनमें अमेरिका, भारत, पोलैंड, हंगरी, सऊदी अरब, ब्राजील, नाइजीरिया, यूएई और यूरोप के अन्य देशों की भागीदारी भी रही। नासा के अनुसार ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 580 पाउंड से अधिक का सामान भी वापस ला रहा है, जिसमें नासा का उपकरण और मिशन के दौरान किए गए 60 से अधिक प्रयोगों का डेटा शामिल है। इसरो ने बताया है कि शुभांशु शुक्ला ने न सिर्फ वैज्ञानिक गतिविधियों में ही शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्कूली बच्चों और इसरो के केंद्रों से भी संवाद किया। इसरो ने कहा है कि इस मिशन के जरिए भारत ने न केवल अंतरिक्ष में वैज्ञानिक उपलब्धि दर्ज की है, बल्कि भविष्य के स्पेस रिसर्च के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं। तो शुभांशु शुक्ला का ये अंतरिक्ष का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला भारत की ओर से जो 4 एस्ट्रोनॉट्स विदेश जो इस वक्त अंतरिक्ष से वापसी कर रहे हैं, उनमें भारत की ओर से शुभांशु शुक्ला इस मिशन में शामिल रहे। एक्सियोम 4 मिशन इसे नाम दिया गया और अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जो काम शुभांशु शुक्ला ने किया, वो सारे उन्होंने सबके साथ साझा भी किए हैं। और शुभांशु शुक्ला के शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने राकेश शर्मा, जो पहले एस्ट्रोनॉट भारत के रहे जो अंतरिक्ष में गए थे, उन्हें याद करते हुए ही ये शब्दों को दोहराया कि आज भी अंतरिक्ष से भारत सबसे खूबसूरत लगता है। तो इस वक्त सबको इंतज़ार है कि शुभांशु शुक्ला का ड्रैगन यान जो
अब जल्द ही किसी भी वक्त स्प्लैश डाउन कर सकता है, यानी वायुमंडल में वो पहले ही एंटर कर चुका है और उसके बाद अब वो समुद्र में उतरेगा। तो उस वक्त का सबको है इंतज़ार। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम मिश्रा भी जुड़ गए हैं। असीम, ये जो स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया है, पहले चाहेंगे कि आप इसी को एक बार हमारे सामने विस्तृत तरीके से बताएं, क्योंकि हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब शुभांशु थे तब तो तमाम चीज़ों को हमने बहुत गहराई से देखा, समझा, और शुभांशु शुक्ला ने जिस तरीके से संवाद किया प्रधानमंत्री के साथ, छात्रों के साथ, उसके बाद अब सबको इंतज़ार है कि जब वो वहाँ से रवाना हुए, उनका ड्रैगन यान उसके बाद पृथ्वी में स्प्लैश डाउन करने वाला है। ये पूरी यात्रा के कौन से महत्वपूर्ण आयाम रहे हैं? बिल्कुल ममता, और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अब से लगभग 11 मिनट, जी हाँ, 11 मिनट के बाद, अब 10 मिनट के बाद जो स्प्लैश डाउन की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और स्प्लैश डाउन क्या मतलब, वो टच ही कर जाएगा, समझ लीजिए। अब से सिर्फ 10 मिनट के बाद मेरे सामने नासा की वेबसाइट को मैं लाइव स्ट्रीमिंग करके इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ अपने घर पे। तो लगभग 10 मिनट के बाद ये स्प्लैश डाउन कर जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा, बहुत ही रोमांचकारी उन तमाम एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो इस मिशन के हिस्सा थे, और इस वक्त वो अब धरती पे लौट रहे हैं। वो टच डाउन करेंगे, स्प्लैश डाउन करेंगे। हम सभी के लिए, हम भारतवासियों के लिए भी, क्योंकि हमारे भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला इस पूरे मिशन में वहां पे वो गए और इस वक्त वो आ रहे हैं। देखिए ममता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इसके वैज्ञानिक पहलुओं पे जाते हैं कि किस तरह से आज से 18 दिन पहले जब यही एक्सियम 4 मिशन जब डॉकिंग की प्रक्रिया हुई थी, हमने भी उन तमाम दृश्यों को अपने चैनल के जरिए लाइव दिखाया था। तो किस तरह से डॉकिंग की प्रक्रिया होती है कि आईएसएस जो धरती से मैं थोड़ा टाइम लूंगा ममता विस्तार से समझाने के लिए अपने दर्शकों को, कि हमारे घर से जिस वक्त हम यहाँ पे भी रह रहे हैं, वहां से 400 किलोमीटर ऊपर जब आप जाते हैं तो वहां पे आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसे हम भारतीय अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं, आईएसएस की वहां पे वो, और उसकी जो स्पीड है वो पृथ्वी का 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ऑर्बिटिंग करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। और ऐसा नहीं है कि डॉकिंग की प्रक्रिया में वो बिल्कुल ही स्टेबल हो जाता है। डॉकिंग आईएसएस में बहुत सारे डॉकिंग के पोर्ट्स होते हैं जहां की आपको डॉक करना है, डॉक उसके साथ आपको जुड़ना है। तो वो 18 दिन पहले वो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हुई, डॉकिंग की प्रक्रिया। और कल हमने देखा कि अनडॉकिंग, जो डॉकिंग की प्रक्रिया हुई थी, जोड़ने की प्रक्रिया, उसके ठीक ऑपोजिट अनडॉकिंग की प्रक्रिया होती है। उसमें आईएसएस से, क्योंकि हमने कहा कि बहुत सारे डॉकिंग के पोर्ट्स होते हैं, तो उसमें से एक पोर्ट जहां की इसको अटैच किया गया था, इस पूरे कैप्सूल को, वहां से अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। और उसके बाद 22.5 घंटे की जर्नी के बाद, अब से ठीक लगभग 9 मिनट के बाद, ये जो कैप्सूल है, ये जो यान है, स्पेसक्राफ्ट है, वो धरती पर उतरने वाला है। तो ये असीम, बहुत यहाँ ही से रोमांचकारी आपको और एक मिनट बहुत ही रोकना चाहूंगी, महत्वपूर्ण उसके होता बाद है। आपसे बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन इस वक्त हम दर्शकों को बता दें कि ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये उनके घर के दृश्य हैं, क्योंकि शुभांशु शुक्ला के घर पे भी सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत भारी तादाद में लोग, अतिथिगण भी वहाँ मौजूद हैं। एक विशेष समारोह उनके स्वागत के लिए किया गया है, यानी जब वो पहुँच रहे हैं तो उनके आगमन को यहाँ पर सभी लोग बैठ देख रहे हैं और हाथों में तिरंगा लहराते हुए पूरे जोश और उत्साह के साथ ये दृश्य हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो आप सीधे देख रहे हैं, क्योंकि उनके माता पिता के भी हम विचार लगातार सुनते रहे हैं। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं वो कि उनके सुपुत्र जो भारत की ओर से अंतरिक्ष में गए और वहां पूरा मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके अब उनकी स्वदेश वापसी हो रही है। और ये हम दृश्य दिखा रहे हैं इसरो से, जो लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है, यानी वो जो पूरा उनकी वापसी का जो सफ़र है ड्रैगन यान का, उसको भी लगातार दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये वापस है। जब वो लैंड करेंगे, यानी जब स्प्लैश डाउन होगा समुद्र में ड्रैगन यान का, वो दृश्य भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि शुभांशु शुक्ला के माता पिता के चेहरों पर संतोष, और देख सकते हैं आपकी इंतज़ार के भाव भी उनके चेहरों पर हैं। और इस वक्त हम आपके सामने नासा की भी तस्वीरें प्रस्तुत करना चाहेंगे, क्योंकि ये हैं तस्वीरें सीधे नासा से, जहां पर ड्रैगन यान को ट्रैक किया जा रहा है और उसकी धरती पर वापसी यानी स्प्लैश डाउन से पहले की ये तस्वीरें किस तरीके से ये ट्रैक करते हुए, क्योंकि ये आप दृश्य देख सकते हैं कि चारों एस्ट्रोनॉट्स जो इस वक्त ड्रैगन यान में बैठे हुए हैं और जिनकी वापसी का पूरे विश्व को हम कह सकते हैं इंतज़ार है,
क्योंकि विश्व भर के 31 देशों ने एक साथ मिलकर इस मिशन में साथ दिया, इस मिशन में शामिल हुए। और ये इस बात का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है कि संपूर्ण विश्व के विभिन्न देश किस तरीके से एक सोच के साथ, एक मिशन के साथ साथ आ सकते हैं और उसको सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। तो ये दृश्य आप नासा से देख रहे हैं सीधे, जहां पर ड्रैगन यान को ट्रैक किया जा रहा है, उसकी वापसी की इस यात्रा को भी ट्रैक किया जा रहा है। सारी जानकारी पल पल की लाइव स्ट्रीम की जा रही है। और ये भी एक, मुझे लगता है, एक अचंभित करने वाला अनुभव है उन लोगों के लिए जिन्होंने कई दशक पहले, 41 वर्ष पहले राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए थे, क्योंकि तब से अब तक तकनीक में बहुत बदलाव आ चुका है। और इसी तकनीक का ही ये आप कह सकते हैं एक प्रभाव है कि आज हम लाइव देख पा रहे हैं कि उस ड्रैगन यान के अंदर जब एस्ट्रोनॉट्स बैठे हैं, हम उन्हें देख पा रहे हैं। इस ड्रैगन यान की पूरी यात्रा को हम ट्रैक कर पा रहे हैं, क्योंकि इसरो के साथ साथ नासा भी इसे बहुत करीबी से ट्रैक कर रहा है। और इनके स्प्लैश डाउन में बस अब से कुछ ही मिनट का इंतज़ार रह गया है, कुछ ही क्षणों का इंतज़ार है, और इसके बाद ये स्प्लैश डाउन होगा, जिसके बाद इन एस्ट्रोनॉट्स को बाहर लेकर आया जाएगा। लेकिन ये यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला की इस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान हम विभिन्न पहलुओं से रूबरू हुए, पूरा देश विभिन्न पहलू किस तरीके से इस अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में किस तरीके से रहते हैं एस्ट्रोनॉट्स, खाते हैं, काम करते हैं, इन सब अनुभवों के साथ हम सब भी रूबरू हुए, हमने भी उसे देखा। इस करीबी से ये पूरी जानकारी आज देश के सभी देशवासियों को मिली। उसके बाद अब इस स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया के बाद भी कैसे वापस धरती पर आने के बाद एस्ट्रोनॉट्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वो सब भी हम सब उसके भी गवाह बनेंगे। ये फिर लाइव विजुअल्स आपको हम दिखा रहे हैं, जहां चारों एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रैगन यान में बैठे हैं। और स्प्लैश डाउन का इंतज़ार जितना हम सबको है उतना ही उन्हें भी है, क्योंकि एक मिशन जो सफल रहा और उस सफल मिशन के गौरव के साथ ये एस्ट्रोनॉट्स वापस आए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम मिश्रा लगातार बने हुए हैं। असीम, अब यहाँ से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि ये आपने बताया कि कैसे डॉकिंग की प्रक्रिया हम सब ने समझी, और हमारे सामने स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया भी है। जिस वक्त ये यान वापस वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था, वहां की चुनौतियों से लेकर स्प्लैश डाउन तक के लिए कुछ जानकारी दें हमें। बहुत ही महत्वपूर्ण ममता, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इस बात को समझने की जरूरत है कि ये किस तरह से जब वायुमंडल में एंट्री होती है वायुयान की, वो क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही क्रिटिकल भी होता है। सबकी सांसें अटकी होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस तरह के हादसे हो चुके हैं। हमारी कल्पना चावला अपनी जान गंवा चुकी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये होता है, और लगातार वो तस्वीरें देखिए हम अपने स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि जब देखिए जब आप स्पेस में होते हैं, जीरो ग्रेविटी में होते हैं, आपका जो कैप्सूल है जिसके अंदर आप बैठे होते हैं वो फ्री मूवमेंट कर रहा होता है, जो एक ट्राजेक्ट्री होती है उसको फॉलो कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही लगभग 150-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर ऊपर जब उनका सामना वायुमंडल के थिकनेस से होता है, ये देखिए हम आपको लगातार बता रहे, जिस बात का जिक्र मैं कर ही रहा था आपसे, कि दो जो मिनी पैराशूट्स हैं उनको अब खोल दिया गया। आप देखिए इन तस्वीरों में, इसका मतलब कि उसकी स्पीड को और भी कम किया जा रहा है। ये वो तस्वीरें, और अब से कुछ ही देर के बाद आप देखिएगा कि इन तस्वीरों के बाद ये देखिए अब उन तमाम पैराशूट्स को खोल दिया जाए, क्योंकि वक्त अब सिर्फ 3 मिनट, अब देखिए 2 मिनट 59 सेकेंड, 2 मिनट 58 सेकेंड, ये लगातार काउंटडाउन की प्रक्रिया चालू है। और ये जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, अब चारों के चारों जो मेन पैराशूट्स हैं उनको अब खोल दिया गया है। इसका मतलब कि अब जो है उनकी स्पीड काफी कम हो गई है, और जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूं, जो जी फोर्स जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो 1.7 1.4 इसके आसपास है। मतलब कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी काफी इन पे कम हो गया है। 1.2 1.1 के आसपास ये वैरी कर रहा है। और जो काउंटडाउन है 2 मिनट 26 सेकंड 25 सेकंड, ये प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। चारों पैराशूट्स को खोल दिया गया है। अब से बस कुछ ही मिनटों के बाद, लगभग 2 मिनट 19-18 सेकंड के बाद, अब ये कैलिफोर्निया तट पे जो समुद्र का पानी है उसमें ये स्प्लैश डाउन करेगा। ये जो कैप्सूल है ये यहाँ पे टच करेगा, इसको स्प्लैश डाउन कहते हैं। और पहले से यूएस कोस्ट गार्ड जो है
उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करके रखा हुआ है, ताकि वहां पे कोई भी जो दूसरे लोग हैं वो वहां पे न जा सके। पहले से ही इस पूरे एरिया को सैनिटाइज करके रखा गया है। अब से जी कुछ ही देर के बाद चारों पैराशूट्स को हम देख पा रहे हैं। अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये भी स्प्लैश डाउन करेंगे। यूएस कोस्ट गार्ड बिल्कुल अपने रेस्क्यू वेसल्स के साथ, रेस्क्यू शिप्स के साथ वहां पे बिल्कुल मौजूद हैं ममता। और जैसे ही इनका ये जो कैप्सूल है, जो ड्रैगन कैप्सूल है, ये पानी को टच करेगा, पानी में ये गिरेगा, ये स्विम करेगा, और स्विम करने के बाद उसकी हम जानते हैं कि बाहर का जो लेयर है, जो हीट शील्ड जिसे हम कहते हैं, वो काफी गर्म होता है। कुछ मिनटों के बाद इस पे पानी का छिड़काव किया जाएगा, ताकि इसके आउटर लेयर को ठंडा किया जा सके। और जी ठंडा होते ही असीम, यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि ये दृश्य हमारे दर्शकों को हम लगातार दिखा ही रहे हैं। ये लाइव दृश्य हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो ड्रैगन यान है उसके चारों पैराशूट्स, जैसे आपने बताया, खुल गए हैं और अब वो धरती के बहुत ही करीब पहुंच चुका है। हमारे साथ रतन श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं जो अंतरिक्ष विशेषज्ञ हैं। रतन जी, आपके शब्दों में समझना चाहेंगे ये जो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, हालांकि अब इंतजार है कि स्प्लैश डाउन होगा, इस प्रक्रिया को आपके द्वारा भी समझना चाहेंगे। जैसे कि असीम जी अभी आपको बता रहे थे और बहुत अच्छा उन्होंने समझाया, इस समय जो प्रक्रिया हो रही है स्प्लैश डाउन के पहले की प्रक्रिया है। और ये चारों पैराशूट, जैसे हमने देखा, पहले 2 पैराशूट हुए, फिर उसके बाद 4 पैराशूट हुए, और ये अब चारों पैराशूट स्प्लैश डाउन की तैयारी में हैं। और किसी भी वक्त आप देखिए, बिल्कुल इस समय जैसे हमको पता लग रहा है 19,000 फीट पे है करीब इस समय। और आप इस समय करीब इनका करीब 1.8 से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे आ रहे हैं, जो कि आप सोचिए 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा पे थे। और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से उसको डिस्टेबलाइज करके स्टेबलाइज करते करते, पहले जब उन्होंने पहले 2 पैराशूट खुले थे तब उस समय करीब 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे थे। और इस वक्त अब आपने देखा स्प्लैश डाउन हो गया। ये देखिए स्प्लैश डाउन हो गया है। दर्शकों को ये दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर ड्रैगन यान समुद्र में लैंड कर गया है, एक तरीके से अगर हम सामान्य शब्दों में इसको बोलना शुरू करें, क्योंकि टेक्निकली इसको बोला जाता है स्प्लैश डाउन। तो 4 पैराशूट्स के साथ ये नीचे आ रहा था, जिसके बाद ये कैलिफोर्निया के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन इसका हो गया है। जिसके बाद की प्रक्रिया भी रतन जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक बार जब नॉर्मली हम देखते हैं तो वो एक अलग प्रक्रिया होती है, लेकिन जब ये गगनयान अंतरिक्ष से आ रहा है और समुद्र में उतरा है तो इसके बाद भी एक प्रक्रिया होती होगी, जिसके बाद ही इनका बाहर आना संभव होता होगा। जी ममता जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अभी तो स्प्लैश डाउन हुआ है, और जैसे असीम जी भी बोल रहे थे, क्योंकि इसमें बहुत हाई टेम्परेचर होता है, करीब करीब 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जा सकता है। और उस हाई टेम्परेचर को स्प्लैश डाउन करने के बाद जो इसको जिसमें आए हैं ग्रेस, जिसको कैप्सूल बोलते हैं, उस कैप्सूल, अब ये कैप्सूल फ्लोट कर रही है। अब इस कैप्सूल को थोड़ा ठंडा किया जाएगा, और इसको ठंडा करने के बाद आप देखेंगे अभी एक ये बोट आ रही है। ये बोट के साथ साथ एक रिकवरी शिप आसपास है। ये बोट स्प्लैश करने के लिए आई है, पानी स्प्लैश करने के लिए आई है, और ये पानी स्प्लैश करेगी। इसके पीछे आप देखिए दूर आपको एक रिकवरी शिप दिख रहा है। ये रिकवरी शिप अभी आएगा इनके पास, और जब रिकवरी शिप आएगा इनके पास, तब उसके बाद वो रिकवरी शिप इस कैप्सूल को क्रेन और लिफ्ट के द्वारा उठा करके अपने शिप में रखेगा। जब अपने शिप में उसको रखेगा तो उसको सब तरफ से चेक किया जाएगा कि कोई लीक तो नहीं है, सब ठीक है कैप्सूल। और जब कैप्सूल को चेक करने के बाद उसका हैच खोला जाएगा, और हैच खोलने के बाद एक एक करके चारों एस्ट्रोनॉट निकलेंगे। मेरे ख्याल से सबसे पहले वो निकलेंगे जिनको रुकीज बोल रही थी पैगी, तो पहली बार गए हैं, और पैगी तो कई बार जा चुकी हैं और वो मिशन कमांडर भी हैं। और उसके बाद उनका उसी शिप पे मेडिकल चेक होगा, और मेडिकल चेक होने के उपरांत जब वो ठीक समझे जाएंगे तब उनको ले जाया जाएगा 7 दिन के क्वारंटाइन और मेडिकल रिहैबिलिटेशन के लिए, जो नासा के फैसिलिटीज में होगा, ताकि वो माइक्रोग्रेविटी के इफेक्ट से रिकवर कर सके। जी, यहाँ पे हम दृश्य दिखा रहे हैं दर्शकों को उनके माता पिता के भी, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके घर पर भी एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि एक्सियम 4 का सफलतापूर्वक ड्रैगन यान, जहां पे 4 एस्ट्रोनॉट्स वापस आ रहे थे अंतरिक्ष से, ये ड्रैगन यान सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन कर चुका है कैलिफोर्निया के पास समुद्र में। हम जानते हैं कि भारत के समय अनुसार देखें तो इस वक्त लगभग 3:08 हो रहे हैं, लेकिन
अमेरिका में इस वक्त रात्रि का वक्त है और चूंकि 10 से 12 घंटे का फर्क होता है, तो वहां पे आप मान के चलिए कि तड़के के लगभग 3 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वहां पे रात का वक्त है। तभी जो दृश्य आप देख रहे थे वहां पे दिख रहा था कि थोड़ा अंधेरा हो रहा है, लेकिन सक्सेसफुल स्प्लैश डाउन का मतलब है कि ये एक्सियम 4 मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। सभी आयाम सफल रहे हैं। लॉन्च सफल था, डॉकिंग सफल थी, उसके बाद तमाम प्रयोग सफल रहे, जिसके बाद वापसी सफल रही है क्योंकि स्प्लैश डाउन भी सफल हो गया है। असीम, कह सकते हैं कि ये जो हम लगातार बात कर रहे थे, सक्सेसफुल स्प्लैश डाउन, जिसके बाद अब आगे की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, कितना इंतजार होगा उसका? बिल्कुल ममता, बिल्कुल बहुत बहुत बधाई पूरे वैज्ञानिक समुदाय को, हम सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारे भारत के लाल शुभांशु शुक्ला सकुशल धरती पर लौट चुके हैं। जिस बात की चर्चा हम कल से कर रहे थे कि किस तरह से उनकी सेफ लैंडिंग हो पाएगी, सेफ स्प्लैश डाउन करके वो आ पाएंगे, अब वो हो चुका है। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कैलिफोर्निया के तट पर ऑफ कोस्ट पे जो स्प्लैश डाउन है वो हो चुका है, वो पहुंच चुके हैं। और जो प्रक्रिया इसके बाद है, जैसा कि रतन जी बता भी रहे थे, जो रेस्क्यू वेसल्स है वो अब उनके पास पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। मैं यहां से देख पा रहा हूं उन तस्वीरों के जरिए। और उसके बाद से एक हुक के जरिए, बहुत ही जैसे क्रेन के जरिए उठाते हैं ना किसी चीज को, वैसे ही जी यहाँ पे रुकना चाहेंगे असीम, क्योंकि जी इस वक्त केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की भी प्रतिक्रिया आ रही है, सुन लेते हैं। And as you all know, the chronology of it that would follow, all of them would be in the quarantine for over next 1 week, maybe up to 23rd. And from 24th onwards, they would be having team discussions with the experts from the ISRO. Then for the next 3-4 days that will continue, after which they would be spending time having separate discussions with the representatives of Axiom, representatives of SpaceX, and representatives of NASA separately. That's called debriefing. And after that is accomplished, which would go on for about maybe nearly 2 weeks, till about 12th or 13th of April, then they'll start preparations for returning home in case of Shubhashu to return back to India. So that could be around 14th or 15th, the preparations will begin. And as of now, we speculate that he should be with us over here on the 17th of August. 17th August. जैसा मैंने कहा, विश्व के लिए ये गर्व का पल तो है ही है, भारत के लिए एक अद्भुत आनंद का पल कि भारत मां का एक पुत्र आज कामयाबी से लौटा है, एक ऐसे प्रयोग से, एक ऐसी यात्रा से जिसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो पहले कभी ना किए गए थे, लेकिन जिनका समस्त मानव जाति के लिए महत्व रहेगा। और जैसे मोदी जी हमें हमेशा सिखाते हैं वसुदेव कुटुंबकम, और साथ ही साथ हमें याद करवाते हैं कि भारत को विश्व बंधु बन करके अपनी भूमिका निभानी है। आज वास्तव में विश्व बंधु के रूप में शुभांशु ने हमारी तर्जुमानी करते हुए वो काम वहाँ अंजाम दिया है। और ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में एक स्थायी स्थान भारत को आज स्थापित करने का अवसर भी रहा, सफलता भी रही। And as I said, in the true spirit of Vasudev Kutumbakam, and also in the true spirit of discharging the role of Vishwabandhu as envisaged by Prime Minister Modi, a son of Mother India has accomplished for the entire mankind some of such experiments which were never conducted before, but which would have a bearing, which would have relevance for the mankind across the world, across the planet Earth. Thank you. और इसमें हाँ, वापसी का भी चलिए हिंदी में बता देते हैं कि अभी रात को 11:30 बजे के लगभग वहाँ से उनकी रवानगी होगी, ह्यूस्टन पहुँचना होगा 8:30 और 9 के बीच में, जो हिंदुस्तानी टाइम है, भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
8:30 और 9 के लगभग उनकी रवानगी होगी वहाँ से। अभी वो लैंड हुए हैं ऑफ द कैलिफोर्निया कोस्ट सैन डिएगो में। 8:30-9 बजे के वहाँ से रवाना होने के बाद उसके पश्चात लगभग 2.5-3 घंटे का रास्ता है। 11:30 बजे तक लगभग ह्यूस्टन पहुँचेंगे। अगले 5-6 दिन रिहैबिलिटेशन की एक्सरसाइज चलेगी, क्योंकि उन्हें they'll have to get used to the Earth's atmosphere and the Earth's milieu। लगभग 23 तारीख तक ये क्रम मुकम्मल होगा और तत्पश्चात लगभग 1 सप्ताह उनकी टीम डिस्कशन चलेगी इसरो के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनके साथ, और तत्पश्चात फिर लगभग 15 दिन से अप टू ऑलमोस्ट 13th और 14th ऑफ अगस्त उनकी डीब्रीफिंग के सेशंस रहेंगे। अलग अलग जो इसमें स्टेक होल्डर्स थे, जो पार्टनर्स थे, एक्सियम की टीम के साथ, नासा की टीम के साथ, स्पेसएक्स की टीम के साथ, और फिर 14-15 के लगभग अगस्त उनकी वापसी की तैयारी होगी। और जैसा कि अभी योजना बनाई गई है उसके मुताबिक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 17 अगस्त के लगभग सुभाषु दिल्ली हमारे बीच होंगे। और जैसे मैंने आरंभ में कहा कि विश्व बंधु बनने का जो आह्वान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, उसका पहला संकेत आज सुभाषु के माध्यम से भारत दुनिया को देने में कामयाब हुआ है। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे शुभांशु शुक्ला की सफल पृथ्वी वापसी के बाद, जिसमें उन्होंने यही कहा कि विश्व बंधु बनने का जो संकेत है वो इस मिशन के द्वारा भारत की ओर से विश्व को दिया जा चुका है। उन्होंने पूरा कार्यक्रम बताया है कि आने वाले दिनों में शुभांशु शुक्ला का क्या कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई अंतरिक्ष से वापस लौटता है तो कुछ दिनों के लिए उन्हें एडजस्ट करने का मौका दिया जाता है, क्योंकि वहाँ। और इस वक्त हम सीधे आपको लिए चल रहे हैं उनके परिवार के पास, उनकी मां की प्रतिक्रिया। ये सुनते हैं क्या कहना है उनका, क्योंकि हमने देखे वो दृश्य जब वो अपनी आंखें पोंछ रहे थे। We still have something to watch। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। We are so happy। We have next step right now। Please watch that immediately। It's important one। Very important। He's coming out of the cupola। That coupon। Please watch that। उनके माता पिता जो इस वक्त वो दृश्य देखना चाहते हैं जब ड्रैगन यान से शुभांशु शुक्ला को बाहर निकाला जाएगा, तो इस वजह से वो भी प्रेस से बात नहीं करना चाहते। और ये भावनाएं हम सब समझ भी सकते हैं, क्योंकि ये वो क्षण है जिसे हर कोई जिसका गवाह बनना चाहता है, हर कोई ये देखना चाहता है कि जिस वक्त स्प्लैश डाउन हुआ उसके बाद किस तरीके से इस यान को, जो जिनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तापमान बहुत अधिक होता है, उसे पानी डालकर ठंडा किया जाता है, जिसके बाद इस कैप्सूल को खोला जाता है और इस कैप्सूल में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको उसके बाद बाहर निकाला जाएगा। और जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि आने वाले दिनों में अगले 1 हफ्ते तक इन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा, इन्हें अलग रखा जाएगा, जब इनकी एडजस्टमेंट ग्रेविटी के साथ इनको एडजस्ट किया जाएगा। हम जानते हैं अंतरिक्ष में कोई ग्रेविटी नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, लेकिन जब आप पृथ्वी पर आते हैं तो आपके शरीर को उस गुरुत्वाकर्षण के साथ, यानी पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ एडजस्ट करना होता है। तो वो 7 दिन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें वो इसमें एडजस्ट करते हैं, जिसके बाद उस जितने तमाम प्रयोग किए गए हैं, जिस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया था, एक्सियम 4 मिशन, जिन लक्ष्यों के साथ इसे वहां भेजा गया था, उसके बाद जो जो जानकारी वहां से हासिल हुई है, जो फैक्ट्स हासिल हुए हैं, उन सब को लेकर डिस्कशंस का दौर शुरू होगा, जिसमें सबसे पहले इसरो के साथ उनकी डिस्कशंस होंगी, चर्चाओं का दौर शुरू होगा, और उसके बाद नासा और अन्य एजेंसीज और विशेषज्ञों के साथ भी ये बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि ये जो मिशन था ये मानवता के लिए महत्वपूर्ण था। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक ला रहे हैं कि अंतरिक्ष में तिरंगा लहराकर वापस लौटा है देश का बेटा, क्योंकि शुभांशु शुक्ला की धरती पर सफल वापसी हो चुकी है। उनका ड्रैगन यान सफलतापूर्वक समुद्र में उतर चुका है।
स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल की सफल लैंडिंग हो चुकी है, जो दृश्य हम आप तक दिखा रहे थे लगातार। और यही है इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल की लैंडिंग हुई है और शुभांशु शुक्ला इसके साथ ही सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। उनके साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री और ये चारों एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में वापस पृथ्वी पर लौट चुके हैं। 18 दिन तक ये चारों एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में रहे और कई 60 से अधिक उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए और उसके बाद अब सफल वापसी के बाद अगले कुछ दिनों तक उन्हें अलग से आइसोलेट रखा जाएगा, क्वारंटीन में रखा जाएगा और उसके बाद जो कुछ वहां से उन्होंने जानकारी हासिल की उस पर गहन विमर्श का काम भी आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला और पहले भारतीय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे। और जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला के 18 दिन का अंतरिक्ष का कार्यक्रम रहा, कह सकते हैं कि बेहद यादगार, स्मृतियों में सदैव हमारे रहेगा ये उनका दौरा, क्योंकि अंतरिक्ष में जब उन्होंने, हम जानते हैं, पहुंचे थे, वो उन्होंने तिरंगा लहराया था, वो पल भी हमारी स्मृतियों में सदैव के लिए कैद रहेगा। और अब जबकि उनकी सफल वापसी हो गई है और स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल का स्प्लैश डाउन कैलिफोर्निया के पास समुद्र में सफलतापूर्वक हो गया है, तो इस वक्त इंतजार है। आप देख सकते हैं कि बोट्स इस कैप्सूल के पास पहुंच रही हैं, जिसके बाद इस कैप्सूल को खोला जाएगा और उसके बाद हमारे समक्ष होंगे वे सभी यात्री जिनकी वापसी का पूरे विश्व को बेसब्री से इंतजार रहा है। रतन श्रीवास्तव, अंतरिक्ष विशेषज्ञ, और असीम मिश्रा, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया किन शब्दों में देना चाहेंगे हमें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिवांशु जी को जाने में तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का टाइम लग गया था क्वारंटीन में, तो अब वो शायद 1 ही हफ्ते की क्वारंटीन में रहेंगे। 1 महीने का टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि आपको पता है कि एक्सियम 4 मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट था फाल्कन, उसके अंदर कुछ लीक्स आ रहे थे और कुछ तकनीकी गड़बड़ियां थी, जिन तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से इनका जाना 2-3 बार टला और इस प्रकार से जो जा रहे थे जून में, जो फिर अंत में गए फिर जून में। तो ये आज जो उनका स्प्लैश डाउन हुआ है, मगर वो परफेक्ट एकदम टेक्स्ट बुक स्प्लैश डाउन है। और इस टेक्स्ट बुक स्प्लैश डाउन से हमें ये उम्मीद बनती है कि जब हमारा गगनयान जाएगा आगे, तो हमारा भी यही तरीका है, हम भी स्प्लैश डाउन से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लेकर के आएंगे जब वो 1 हफ्ता स्पेस में बिता करके आएंगे। तो इससे हमें काफी टेक्नोलॉजिकल और कोलैबोरेशन जो हम कर सकते हैं एक्सियम 4 के साथ और स्पेस एक्स के साथ, ये समझने के लिए कि हम किस तरह से इस मिशन का फायदा उठा सके। जो इसमें गलतियां हुई उन गलतियों को हम ना दोहराएं और उसके साथ साथ जो इसरो को एक मौका मिल सकता है अपनी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए और अपने स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स को आगे बढ़ाने के लिए। GSLV Mark 3 हमारा स्पेसक्राफ्ट है जो लेकर के जाएगा, लेकिन वो वहां तक नहीं जा सकता जहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और हमको अपना भारत स्पेस स्टेशन भी बनाना है। तो इसमें भी हमको एक मौका मिलेगा कि हम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में पार्टनर कर सकें और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपीरियंस का जो हमें फायदा मिलेगा, जो एक्सपोजर मिला है शुभांशु जी को इस फ्लाइट से और स्पेस स्टेशन में रहने का, जो उसकी ऑपरेशनल नॉलेज मिली है, वो फ्यूचर के हमारे ह्यूमन मिशंस के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में रहने के बहुत मेरे ख्याल से फायदेमंद होंगे। और एक और बात है, जो साइंटिफिक रिसर्च उन्होंने की है, वो साइंटिफिक रिसर्च ऐसा तो लगता है सुनने में कि क्या किया उन्होंने, लेकिन उसमें एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसर्च उन्होंने की है और वो है मसल रीजनरेशन की। हम सब जानते हैं कि माइक्रोग्रेविटी में मायोजेनेसिस हो जाता है। मायोजेनेसिस वो है जो इम्पैक्ट करता है अपने ह्यूमन स्केलेटल मसल को और स्केलेटल सिस्टम को, मसल सिस्टम को। तो उसका स्टेम सेल से रीजनरेशन और उसकी माइक्रोग्रेविटी में ये जो मसल लॉस होता है उसको कैसे काउंटर कर सके, वो एक्सपेरिमेंट करके आए। और ये एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से भारत के लिए नहीं, समस्त विश्व के लिए, जैसे कि अभी मंत्री जी भी कह रहे थे भारत के विश्व गुरु बनने में ये एक और चैप्टर है, तो उस पर भी हमें काम आएगा। और इसको मसल एट्रोफी को और अर्थ पे जिन लोगों को मसल एट्रोफी की बीमारी होती है या कोई मसल लॉस की बीमारियां होती है,
उसका भी फायदा हम उठा पाएंगे यहाँ पर आकर के। और अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मेंटल हेल्थ, न्यूरोमस्कुलर हेल्थ, ये सारे एक्सपेरिमेंट तो एक तरफ है, लेकिन ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन हुआ है। और इस सक्सेसफुल मिशन के लिए इसरो भी बधाई के बात में है। ग्रुप कैप्टन सुभाष चंद्र शुक्ला तो है ही, और एक्सियम 4 और नासा के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप को एक नया आयाम मिला है। जी बिल्कुल, एक नया आयाम मिला है, क्योंकि मिलकर बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। विश्व के लिए, मानवता के लिए हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा संदेश है जो इस एक्सियम 4 मिशन के माध्यम से पूरे विश्व को मिला है, क्योंकि इतने सारे देश एक साथ आए, इतने सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जिनमें से 7 भारत के थे, लेकिन 60 से अधिक एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए हैं, वो जो भी उनसे तथ्य निकल कर आएंगे, जो भी फैक्ट फाइंडिंग होगी, वो सारी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस बात का संकेत देता है एक्सियम 4 मिशन। ये दृश्य आप देख सकते हैं, क्योंकि अब इस कैप्सूल के खुलने का इंतजार है, और जब ये कैप्सूल खुलेगा तो उसके बाद एक एक करके इस कैप्सूल के यात्री बाहर आएंगे, और वो दृश्य भी जिसका हमें इंतजार रहेगा। लेकिन असीम, एक बड़ा सवाल, एक बड़ा संदेश ये जरूर आता है कि एक सफल अनुभव से हमें भी उत्साह मिलता है कि हम आगे अपने गगनयान मिशन को लेकर और रफ्तार से काम कर सकते हैं। असीम। बिल्कुल बिल्कुल ममता, और इस मिशन की सफलता इस बात का द्योतक है कि आने वाले जो भी मिशन हैं, खासकर अब जो हमारा इमीडिएट मिशन है वो गगनयान को लेकर है। गगनयान में हम जानते हैं कि हमारे देश के, हमारे अपने धरती के जो बेटी बेटियां होंगी, वो वहां पे जाएंगे गगनयान के जरिए, और वहां पे अंतरिक्ष में जाएंगे, तमाम सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ये उस मिशन के लिए प्रिकर्सर के तौर पर इसे आप समझ सकते हैं कि इसके जो अनुभव होंगे, इसके जो आउटकम्स होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे, वो हमारे फोर्थ कमिंग जितने भी जो स्पेस के मिशन हैं उनमें काफी लाभकारी साबित होगा। हम जानते हैं ममता कि ये जो कोलैबोरेशन है इसरो, नासा, एक्सियम 4 का, इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट भारत को मिल रहा है। और भारत में बीते वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से स्पेस सेक्टर को खोल दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया गया, हम जानते हैं कि इसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो हो रहा है। ये तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जो रेस्क्यू बोट्स हैं उसके जरिए अब धीरे धीरे उस कैप्सूल को लाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल कोस्ट की तरफ। और अब से कुछ ही देर के बाद उस पूरे ड्रैगन कैप्सूल को ममता यहाँ पे उसको ऑन बोर्ड किया जाएगा, और हम देखेंगे कि जब उसके हैच को खोला जाएगा तो उसके बाद से एक एक करके जो तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, वो इसमें से निकलेंगे। तो ये वो दृश्य है। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि स्पेस सेक्टर को खोलने के बाद से हम जानते हैं कि एक बूम आया है बीते वर्षों में भारत में। स्टार्टअप्स के जो हैं, वो स्टार्टअप्स आज की तारीख में बहुत ज्यादा स्पेस सेक्टर में आ रहे हैं, वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी उन्हें तमाम फैसिलिटीज दी जा रही हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आने वाले दिनों में भारत, अभी तक जो डिपेंडेंसी सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पे ही थी, अब वो वहां से डिसेंट्रलाइज करके इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। इसका फायदा ये हुआ कि हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है स्पेस मार्केट में, वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। हम जानते हैं कि हमने किस तरह से मंगलयान, मॉम मिशन के जरिए बहुत ही कम लागत में हमारा जो मंगलयान था वो हमने उसको मंगल ग्रह तक पहुंचाया, बहुत ही कम लागत में। पूरी दुनिया ने इसको देखा। वहीं पे अमेरिका या फिर रूस की बात कर लें, काफी बहुत भारी मात्रा में उनके पैसे खर्च हुए थे, लेकिन भारत ने बहुत ही कम पैसे में इसको सक्सेसफुल करके दिखाया। उसके बाद हम बात करें तो भारत ने एक ही अटेम्प्ट में 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स को हमने प्रक्षेपित करने का काम किया। तो ये सारी चीजें दिखा रही है। उसके बाद हमारा अभी रिसेंटली चंद्रयान की बात कर लें, हम दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले ऐसे देश बने। तो लगातार बीते वर्षों में हम देख रहे हैं, बीते 10 वर्षों की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार स्पेस के सेक्टर में काफी आगे बढ़ता जा रहा है, और इसका कहीं ना कहीं फायदा भारत के साथ साथ दुनिया को भी होगा। इसलिए दुनिया को होगा, मैं कह रहा हूं कि कोई भी कंट्री अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करना चाहेगी, अगर आप अमेरिका के पास जाएं, या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के पास जाएं, या जापान के पास जाएं, या चाइना के पास जाएं,
तो वो बहुत ज्यादा उनसे पैसे लेती है उस सैटेलाइट को, मैं बहुत ही आसान शब्दों में कह रहा हूं, उसको प्रक्षेपित करने में। लेकिन वही, जैसा कि हमने एग्जांपल दिया कि 100 से ज्यादा सैटेलाइट को हमने भेजा था उसके ऊपर, तो उसमें बहुत सारे दूसरे देशों के भी सैटेलाइट थी। तो ऐसे में भारत एक ऑप्शन के तौर पर, एक प्लेयर के तौर पर, एक बहुत ही अच्छे प्लेयर के तौर पर, विश्वस्त प्लेयर के तौर पर उभरा है स्पेस मार्केट में कि देखिए ये हमारी सफलता है, 100% गारंटी है सफल होने की, और आप आइए हमारे साथ जुड़िए और हम आपके उन मिशन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये, और उस कड़ी में, उसी सफलता की कड़ी में ये जो एक्सियम 4 मिशन है, शुभांशु शुक्ला हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स है वो गए, उनकी वापसी हुई है, ये भी उसी सफलता की कड़ी में एक और कड़ी है कि किस तरह से भारत। जी असीम, आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला की सफल पृथ्वी वापसी पर ट्वीट किया है। उन्होंने पोस्ट पर, एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के समस्त देश के साथ स्वागत कर रहे हैं वे भी, कि वो अपने इस ऐतिहासिक मिशन पर गए थे और इस ऐतिहासिक मिशन पर वो अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापसी हो गई है उनकी, और वे भारत के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में इस बात को रखा है कि अपने इस डेडिकेशन, अपने समर्पण, अपने हिम्मत, अपने हौसलों के साथ उन्होंने एक पूरी पीढ़ी के कितने ही बिलियन सपने हैं जिनको वो उन्होंने प्रेरणा दी है, और ये हमारे जो मैन मिशन का लक्ष्य लेकर भारत चल रहा है उस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि ये हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई दी है और पूरे देश के साथ मिलकर उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत कर रहे हैं वे, और उन्होंने इस बात, उनकी इस मिशन की भी अहमियत को उन्होंने रेखांकित किया, लेकिन साथ उन्होंने लिखा कि अपने समर्पण, साहस और अपनी अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला, क्योंकि हमारे अपना जो मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान है, इसकी सफलता को लेकर इसकी दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। ये पूरा मिशन, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भारत की ओर से इस मिशन में शामिल हुए थे, और उनके अनुभव और उन्होंने वहां से जो कुछ जानकारी हासिल की, उसके आधार पर हम अपने गगनयान मिशन को और रफ्तार दे सकते हैं। लेकिन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में जाना और वहां से सफलतापूर्वक वापस आ जाना हमारे देश के कितने ही छात्र हैं और युवा हैं जिनके सपनों को भी प्रेरित किया है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने। और इस वक्त हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़रूर एक्स पर पोस्ट करके कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सफलता, उनकी सफल वापसी पर उनको मुबारकबाद दी है। पूरे देश की ओर से उन्होंने खुशी जाहिर की है। और इससे पहले हमने देखा कैसे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस सफलता पर अपने विचार व्यक्त किए। आइए आपको बताते हैं क्या रहे उनके विचार, क्योंकि इस मौके पर शुभांशु के पिता भी, उनके भी हमने दृश्य आपको दिखाया कैसे उनका परिवार भी पूरा उत्साहित हो रहा था। लेकिन आइए पहले आपको सुना देते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस सफल वापसी पर क्या कहा है। It's a moment of pride for the whole world and a moment of glory for India as one of her illustrious sons returns back after accomplishing a successful voyage and after having conducted some of the very vital life-bearing experiments never done before. Today, indeed, Bharat has found an enduring space in the world of space. तो जाहिर है कि भारत की इस उपलब्धि पर भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सफल यात्रा कई मायनों में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और एक और हम आपको ये दृश्य दिखा रहे थे जब ड्रैगन कैप्सूल का स्प्लैश डाउन हो रहा था, वहीं पर सफल स्प्लैश डाउन के बाद उनके परिवारजन के भी क्या भाव रहे, क्या प्रतिक्रियाएं रही, आइए आपको सुनाते हैं, क्योंकि शुभांशु के पिता शंभू दयाल की भी खुशी इस अवसर पर साफ देखी जा सकती थी। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम तो गार्जियन हैं बहुत, और पूरे देश को खुशी है, आप सब लोगों को खुशी है कि बच्चा हमारा वापस सकुशल वापस आ गया। ये हमारे लिए और देश के लिए, सबके लिए गौरव।
तो पूरा परिवार बहुत ही खुश है, बहुत ही उत्साहित है, आनंदित है, क्योंकि उनका परिवारजन सफलतापूर्वक वापस आ गए हैं और देश को गौरवान्वित करने के बाद वापस आए हैं। तो शिवांशु की बहन ने भी इस सफल यात्रा पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। बिल्कुल धरती पे आ गए हैं, बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए भी और पूरे नेशन, मेरे लिए एंड पूरे नेशन के लिए ऑफ कोर्स। एंड अभी भी प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन, अभी उनको उस कूप से बाहर आना है, विच वी आर वेटिंग फॉर, दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड वी आर हाईली एक्साइटेड। शब्द कम पड़ रहे हैं, अभी कोई स्केल नहीं है प्राउड का, वरना वो स्केल टूट जाता आज। तो उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन साथ ही जो उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि उन्हें इंतज़ार है कि जब वो इस कैप्सूल से बाहर आएंगे, यानी जो गए हैं यात्रा पर, उनके वापसी पर उनके बाहर निकलने का इंतज़ार बेसब्री से उनका परिवार भी कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त रतन जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ असीम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रतन जी, हम देख सकते हैं कि कैप्सूल को पानी से बाहर निकाल लिया गया है, बस अब कह सकते हैं कि इंतज़ार रहेगा जब ये कैप्सूल खुलेगा और इसमें से एस्ट्रोनॉट्स बाहर आएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बस उसी वक्त का इंतजार है। मैं भी वही देख रहा हूँ कि कैप्सूल कब खुलेगा, क्योंकि सकुशल ये कैप्सूल रिकवर कर लिया गया है और इस समय रिकवर करने के बाद ये आ चुका है जो वहाँ पे रेस्क्यू वेसल है उसके अंदर। और आप जैसे कि देख रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर भी, अब हैच खुलने की तैयारी हो रही है और हैच खुलने में मेरे ख्याल से कुछ ही क्षण रह गए हैं। और हैच जैसे ही खुलेगा तो उसके बाद की प्रक्रिया मैंने पहले भी आपको बताई थी कि एक एक करके सारे अंतरिक्ष यात्री बाहर आएंगे। मेरे ख्याल से सबसे पहले जो पहली बार गए हैं वो आएंगे और पेगी विल्सन बाद में आएंगी बाहर, और उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और बाकी की प्रक्रिया वहीं पे जहाज पर होगी। और जैसा कि मंत्री जी ने भी कहा था, हमारे टाइम से करीब 4 से 5 घंटे के बाद 8 साढ़े 8 बजे तक वो वहां से रवाना होंगे जाने के लिए अपने नासा के फैसिलिटीज में, और नासा की फैसिलिटी में जाकर के फिर उनका 1 हफ्ते का फिर से क्वारंटाइन शुरू होगा। और अभी जैसे कि अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस समय हैच खोलने की तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर आप ग्रेस कैप्सूल को देखें तो उसके ऊपर कितना, आप देखिए जलने के कितने निशान हैं। ये जलने के निशान इस बात का सबूत है, गवाही दे रहे हैं कि कितनी तेज टेम्परेचर्स थे। 22,000 23,000 डिग्री टेम्परेचर के टेम्परेचर्स थे उसके अंदर, डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर थे। उसके बाद करीब 6 से 7 मिनट का एक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट भी होता है, क्योंकि उस समय कोई कम्युनिकेशन संभव नहीं है। और उसके बाद इसको 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ला करके 5 से 6,000 प्रति घंटा की स्पीड से ला करके फिर 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर अल्टीमेटली करीब 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे ला करके जब वो पैराशूट्स डिप्लॉय होते हैं, पहले 2 पैराशूट डिप्लॉय होते हैं, फिर 4 पैराशूट डिप्लॉय होते हैं, और वो सक्सेसफुली नीचे आ चुका है। और अब देखिए बस किसी भी वक्त हैच खुलने जा रहा है, क्योंकि हैच खुलने की तकरीबन सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल, और ऐतिहासिक क्षण कह सकते हैं ये भारत के लिए तो विशेष तौर पर, क्योंकि ये क्षण कम है हमारे इतिहास में। हम पहली बार इस तरीके से देख रहे हैं कि एक अंतरिक्ष यात्री हमारे इस तरीके से इतने बड़े मिशन पर गए और सफलतापूर्वक वापस आ रहे हैं, जिसकी पल पल की जानकारी हमें लाइव मिल पा रही है। लेकिन असीम, जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है उसमें एक बहुत बड़ा संदेश, क्योंकि जब शुभांशु शुक्ला छात्रों से संवाद करते थे और उन्हें अपनी बात कन्वे करते थे, तो जो छात्रों के भी एक्सप्रेशंस होते थे, जो शुभांशु शुक्ला जिन फीलिंग्स के साथ उनसे बात करते थे, वो ये सोच मेरे भी जहन में हर बार डालते थे कि ये एक ऐतिहासिक मिशन रहा है, क्योंकि यहाँ से हमारे देश के जाने कितने ही छात्र ऐसे हैं जो अब अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने के लिए या एस्ट्रोनॉट्स बनने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। उस दिशा में भी कह सकते हैं कि इतिहास रचते नजर आ रहा है ये मिशन भारत के लिए। बिल्कुल, ये दृश्य जब हम देख रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, भारत के हर घर में टीवी स्क्रीन के जरिए आज इन दृश्य को हर कोई देख रहा है। 140 करोड़ की जो हमारी जनता है वो आज इस पल के गवाह बन रहे होंगे ममता, और उन परिवारों में जो बच्चे होंगे वो भी कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, और उनके मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल भी आ रहा होगा कि आज शुभांशु शुक्ला वहां हैं, कल मैं भी वहां होऊंगा। और यही बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत की जो आबादी है उसमें युवाओं की अच्छी खासी आबादी है। युवा आबादी, एक युवा देश है भारत, आकांक्षाएं बहुत हैं, एस्पिरेशन, और हम कहते हैं कि एस्पिरेशनल इंडिया है।
इसलिए वो बच्चे जो अभी 10th में होंगे या उससे 5th में होंगे, 6th में होंगे या 12th में होंगे, वो ये चाह रहे होंगे कि हम भी आने वाले वर्षों में हम भी स्पेस साइंटिस्ट बने, हम भी एस्ट्रोनॉट्स बने, हम भी चांद तारों पे जाएं, हम भी आसमान की सैर करें। तो ये वो दृश्य हैं जो कि उन्हें रोमांचित भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं प्रेरित करने का भी काम कर रहे होंगे। हम जानते हैं कि जिस तरह से शुभांशु शुक्ला एक लंबी ट्रेनिंग उनकी हुई और उस ट्रेनिंग के बाद वो वहां पे स्पेस में गए, स्पेस में उन्होंने 14 दिनों तक वो वहां पे रहे, वहां पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अब वो धरती पर वापस आ चुके हैं। और जैसा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग 17 अगस्त के आसपास वो भारत आएंगे। अब सोचिए कि भारत आने की बेसब्री उनके मन में तो हो गई, शुभांशु शुक्ला के मन में, उनके परिवार के मन में कि कब वो आएंगे, हमारा बेटा कब आएगा। लेकिन उसके साथ साथ पूरे भारतवंशियों को, पूरे भारत के लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कब हमारा लाल शुभांशु शुक्ला अमेरिका से भारत आए और हम उनकी ही मुंह से, उनके मुख से इन बातों को सुने कि किस तरह से जो 14 दिनों का जो एक्सपीरियंस रहा, 18 दिनों का, वो कैसा रहा। बिल्कुल असीम, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि इंतजार इस बात का है कि कब इस कैप्सूल से शुभांशु शुक्ला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकलेंगे, उस पल का भी इंतजार है। असीम और रतन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।